This is an ABP Life podcast. आज का रावण। मेघनाद राम व लक्ष्मण के मारे जाने के विचार को सोचकर प्रसन्न हो रहा था तथा दूसरी ओर हनुमान व सुग्रीव राम व लक्ष्मण दोनों को मूर्छित अवस्था में देखकर अत्यंत उदास व दुखी थे। प्रभु राम के असीम भक्त हनुमान मानो अपना सब कुछ खो बैठे हों। वे इस असमंजस में थे कि उस वक्त वे अपने प्रभु राम की जीवन रक्षा करें या शत्रु से उसकी उस उद्दंडता का बदला लें। तभी विभीषण, जिसे नाड़ी विज्ञान का ज्ञान था, अंगद को तुरंत कुछ जड़ी बूटियों का प्रबंध करने का आदेश देता है, क्योंकि उन जड़ी बूटियों की सहायता से राम व लक्ष्मण को किसी तरह पुनः जीवन दान दे पाना संभव था। हाय एवरीवन, वेलकम टू दी 20th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। अंगद बिना समय गंवाए उन जड़ी बूटियों का इंतजाम कर पाता है तथा विभीषण तुरंत ही उनकी सहायता से राम व लक्ष्मण का समय रहते उपचार भी कर पाता है। एक और राम व लक्ष्मण कुछ ही समय में पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महोदरा नामक एक सैनिक रावण को आकर राम व लक्ष्मण के पुनः स्वस्थ होने का संदेश उसे देता है। क्रोध में आग बबूला होकर रावण अपने आसन से उठ जाता है तथा अपनी तलवार उठाकर महोदरा को वहां से चले जाने का आदेश देता है। रावण मेघनाद को अपने कक्ष में बुलाता है तथा राम व लक्ष्मण के जीवित होने की बात बताता है। मेघनाद यह सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाता है तथा लज्जित होकर रावण से जल्दीबाजी में की गई गलती की माफी मांगता है। रावण को मेघनाद के उस कृत्य पर अत्यधिक क्रोध आ रहा होता है। रावण मेघनाद से कहता है कि एक लंका के युवराज से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि युवराज ही सही स्थिति में सही चुनाव नहीं कर पाएंगे तो सामान्य सैनिकों, सेनापति तथा प्रजाजनों से कैसे आशा की जा सकती है। मेघनाद एक अति महारथी से ऐसी उम्मीद न थी रावण को। परंतु इससे पहले कि रावण मेघनाद की उस गलती का दोष उसे दे पाता, मंदोदरी वहां आकर रावण के आक्रोश को शांत करती है तथा पिछली गलतियों पर समय व्यर्थ करने के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। अगले ही दिन योजनानुसार रावण प्रहस्त, नरक तथा धूम्रक्ष को युद्ध में जाने का आदेश देता है। वह सेनापति प्रहस्त को मेघनाद की हुई गलतियां ना दोहराने की चेतावनी देता है तथा पूरी सेना को आक्रामक से आक्रामक अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध स्थल में उतरने का आदेश भी देता है। हनुमान धूम्रक्ष के साथ, अंगद और नृतक तथा प्रहस्त नल व नील के साथ युद्ध करते हैं। एक और जब धूम्रक्ष ने अपने प्रहारों से वानर सेना पर कहर बरसाया हुआ था, तब क्रोधित हनुमान अपनी गदा के साथ धूम्रक्ष पर प्रहार करते हैं। उनके बीच 2 से 3 प्रहर घमासान युद्ध चलता है तथा आखिर में पूर्णतः हतोत्साहित होकर हनुमान पूरी ताकत से उस पर प्रहार कर उसका वध कर देते हैं। उसी प्रकार दूसरी ओर अंगद अपनी तलवार से नर्तका तथा नील अपने भाले की सहायता से प्रहस्त का वध कर देता है। इसी के साथ मानो वानर सेना में हर्ष की एक लहर सी दौड़ गई थी। लंका के इतने अनुभवी सैनिकों का वध अब रावण के लिए चिंता का विषय बन चुका था। उसका हृदय यह मानने को तैयार न था कि कैसे एक साधारण सी वानर सेना के सैनिकों ने प्रहस्त, धूम्रक्ष और नर्तक जैसे महारथियों को परास्त कर
उनका वध कर दिया। अंततः समय आ चुका था अब एक बड़ा निर्णय लेने का, अन्यथा लंका का विनाश निकट आ चुका था और यही चिंता रावण को बार बार परेशान किए जा रही थी। अतः वह कुंभकर्ण को उसके कक्ष में उससे मिलने का आदेश देता है। कुंभकर्ण के साथ रावण की माता केकसी तथा मंदोदरी व मेघनाद भी उपस्थित होते हैं। कुंभकर्ण जैसे ही रावण के कक्ष में उपस्थित होता है, वह समझ जाता है कि रावण ने अब उसका ही चयन किया है युद्ध में जाने के लिए। परंतु फिर भी एक प्रिय भाई होने के नाते वह रावण को एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता है। वह रावण को सीता माता को वापस राम को लौटाने का प्रस्ताव रखता है। यह देख सुमाली क्रोधित होकर कुंभकर्ण की बात को अनदेखा कर उसे याद दिलाता है कि किस प्रकार हनुमान ने उसके प्रिय भतीजे अक्षय कुमार का वध किया। राम ने खरदूषण तथा वानर सैनिकों ने ना जाने कितने लंका सैनिकों का वध किया। अतः लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के किए गए अपमान का बदला अब वार्ता या संधि से नहीं अपितु युद्ध से होगा। रावण सुमाली की बातों का समर्थन करते हुए कुंभकर्ण को जीत का आशीर्वाद देता है और वहीं दूसरी ओर माता केकसी अपने पुत्र को ऐसे युद्ध में जाते देख भावुक हो जाती है तथा उसे विजयी होने का आशीर्वाद देकर वहां से अपने कक्ष में चली जाती है तथा स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लेती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ज्ञान था राम, लक्ष्मण तथा वानर सेना के सैनिकों की शक्ति तथा पराक्रम का। कुंभकर्ण सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध स्थल के लिए पलायन करता है। अब देखना है कि क्या होगा कुंभकर्ण के युद्ध में शामिल होने का परिणाम। क्या वह इस युद्ध को जीत पाएगा या होगा वीर गति को प्राप्त, देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे कौरव को। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.